एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। पहला क्वेश्चन है 135 एंड 225। इसी तरह से तीन क्वेश्चन दिए हैं और तीनों का यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम से एचसीएफ फाइंड करना है। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करना है, मतलब कि इसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं करेंगे, डिवीजन मेथड से करेंगे। अब आते हैं हम लोग ये जानेंगे कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम होता क्या है। देखो, बचपन से हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे कोई भी डिवाइड करते हैं, सपोज मान लो यहाँ पे 5 है, इसको जब हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से, कोसेंट आएगा 2 और रिमाइंडर बच जाएगा हमारा 1। उसके बाद जब बचपन में ऐसा करते थे तो बचपन में क्या, अभी भी अगर तुम चेक करना चाहो इस क्वेश्चन को, इस डिवाइड को कि सही किए हो कि नहीं, तो क्या करोगे, इसका इसमें जब मल्टीप्लाई करके ये वाला ऐड करोगे तो ये आएगा। इसे कहते हैं डिवीजर, ये होता है डिवाइडेंड, ये होता है कोसेंट और ये होता है रिमाइंडर। तो जब डिवीजर में कोसेंट का मल्टीप्लाई करते हैं और रिमाइंडर ऐड कर देते हैं तो वो आ जाता है डिवाइडेंड, यानी कि 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 1। यही होता है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, इसको अलजेब्रिक फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेंगे। सपोज कि हम ए को डिवाइड कर रहे हैं बी से, क्यू आ रहा है कोसेंट और हमारा बच रहा है रिमाइंडर आर। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी, ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। एक चीज़ और ध्यान दो कि जब भी हम कोई भी डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है वो हमेशा जिस नंबर से डिवाइड करते हैं, यानी कि डिवीजर से हमेशा छोटा आता है। जैसे अगर मान लो कि हम कोई नंबर को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कभी भी 3 नहीं आएगा, 3 से हमेशा छोटा ही रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है एचसीएफ फाइंड करने के लिए 135 एंड 225 का, 135 एंड 225 का। अब इसमें से देखेंगे कि 225 क्या है, बड़ा वाला नंबर है हमारा, 135 छोटा है। 225 इज ग्रेटर देन 135, इसलिए 225 को ही डिवाइड करेंगे 135 से, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो बड़ा वाला नंबर ही डिवाइड होगा। तो डिवाइड करते हैं इसे 2 to 5। ये कितने बार जाएगा, एक बार 135 आएगा यहाँ पे और रिमाइंडर बच जाएगा 90। ये हम लोग फाइंड कर रहे हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ तो सबको आता ही होगा फाइंड करने, अगर देखो भूल गए हो तो फिर भी बता दे रहे हैं। अब इसे हम तब तक डिवाइड करते जाते हैं जब तक कि ये रिमाइंडर 0 ना हो जाए। लेकिन अब क्या करेंगे, 90 रिमाइंडर बचा है ना, तो अब 90 से डिवाइड करेंगे फिर 135 को। फिर इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो फिर 1 टाइम जाएगा 90 और यहाँ पे हो जाएगा 45। देखो फिर रिमाइंडर बच गया 45, तो फिर 45 से हम क्या करेंगे, 90 को डिवाइड करेंगे और फाइनली हमारा ये 2 टाइम्स में 90 आ जाएगा और ये रिमाइंडर हो गया हमारा 0। तो अब हमने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप इसको लिख देंगे, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके लिख देंगे। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, यही होता है, अभी हम आप लोग को समझा चुके हैं। तो देखो सबसे पहला स्टेप हम लोगों ने क्या किया था, हमारे यहाँ पे डिवाइडेंड क्या है 225। तो 225 की वैल्यू क्या थी, 225 इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर बचा था हमारा 90। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ये स्टेप हमारा स्टेप 1 था, स्टेप 1 था। यहाँ पे लिखेंगे सिंस r नॉट इक्वल टू 0। अभी हमारा r 0 नहीं आया, रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो हम अगला स्टेप करेंगे। अगला स्टेप में क्या किए हैं हम, फिर रिमाइंडर जो आया है उससे डिवाइड किए हैं जिससे पहली बार डिवाइड किया गया था। तो अब हम लोग क्या किए हैं, 135 को डिवाइड किए हैं 90 से। तो 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस फिर रिमाइंडर बचा था 45। ठीक है, अभी भी हम लिखेंगे, ये स्टेप सेकेंड था।
अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि ये 45 अभी भी रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आया है, तो लिख देंगे आर नॉट इक्वल टू 0। अब फिर हम 45 से डिवाइड करेंगे 90 को, तो जब 90 को डिवाइड किया हम 45 से, तो क्या हुआ 90 इक्वल टू 45 इंटू 2, 45 इंटू 2 और प्लस फाइनली रिमाइंडर हमारा बच गया 0। तो लास्ट में जिस चीज़ से डिवाइड करके 0 आता है वही होता है हमारा HCF। यहाँ पे हम लिखेंगे, ये थर्ड स्टेप था, R इक्वल टू क्या हो गया 0, R की वैल्यू 0 आ गया, सो 45 इज the HCF of 135 and 225। स्टेप बाय स्टेप लिख देना है। यहाँ पे स्पेस कम होने की वजह से हम थोड़ा पास पास लिख दिए हैं, आप लोग एकदम फ्रेश करना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड दे रखा है फर्स्ट का, HCF फाइंड करने के लिए 196 एंड 38,220। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 38,220 जो है बड़ा है 196 से, तो जाहिर सी बात है 38,220 को डिवाइड करेंगे 196 से। एक बार फिर से बता देते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम होता क्या है। जब भी, जैसे एक एग्जांपल ले लो, फर्स्ट वाले में बताए थे, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से बता रहे हैं। जैसे कोई भी हमारा नंबर है, सपोज 5 है, इसे जब हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 टाइम्स 4 रिमाइंडर 1, तो अब ये 5 इक्वल टू क्या होगा, 5 इक्वल टू होगा 2 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर। यही होता है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, बाकी कुछ नहीं है, यही होता है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। ऐसे हम अलजेब्रिक फॉर्म में लिखे थे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जब हम a को डिवाइड किए थे b से, आया था कोसेंट q और रिमाइंडर बचा था r। हमेशा एक चीज़ याद रखना कि जो भी रिमाइंडर होगा वो 0 तो हो सकता है, 0 के इक्वल हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है रिमाइंडर, बट कभी भी जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं, यानी कि b से डिवाइड किए हैं ना, तो कभी भी ये b से बड़ा नहीं होगा, ये कंडीशन है। तो अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 196 एंड 38,220 का HCF फाइंड करना है। तो अब देखो हम इसको डिवाइड करेंगे, 38,220 को डिवाइड करेंगे जब 196 से, तो ये क्या हो जाएगा, एक बार जाएगा भाग होगा 196। अब इसमें हम जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 186, ऊपर से यहाँ पे लाएंगे 2, अब फिर इसको डिवाइड करेंगे 196 से। तो अभी देखो यहाँ पे रिमाइंडर नहीं बचा, अभी इसी को हम डिवाइड करते जा रहे हैं, 38,220 को ही डिवाइड कर रहे हैं 196 से, ठीक है। तो ऊपर से अब हमारा आया 2, अब कितने बार जाएगा 9 टाइम्स, 9 टाइम्स में हो जाएगा 1764। इसको फिर माइनस कर लेंगे, इसको माइनस करने के बाद आया है यहाँ पे हमारा 98 के बाद ऊपर से हमारा 0 आएगा। अब देखो 196 से 5 टाइम्स में 980 आ जाएगा, ठीक है। तो पहली ही बार में 196 से 195 टाइम्स में ये क्या आ गया 38,220, ये पूरा क्या हो गया हमारा कट गया है, रिमाइंडर 0 आ गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक ही स्टेप किए हैं, स्टेप लिखेंगे, स्टेप 38 स्टेप फर्स्ट, 38,220 इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस 0। अब यहाँ पे लिखेंगे कि r इक्वल टू 0, सिंस r इक्वल टू 0, सो HCF इज HCF ऑफ 196 एंड 38,220 इक्वल टू कितना 196। इसी से डिवाइड होकर हमारा रिमाइंडर 0 आया है, तो इसलिए ये हो गया हमारा HCF। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है 867 एंड 225 का HCF फाइंड करना है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नहीं लगाना। प्राइम फैक्टराइजेशन जो हम बोल रहे हैं वो क्या होता है, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा, तो देखो हम बता दे रहे हैं। जैसे 14
और 12 का मान लो हमें एलसीएम फाइंड करना है, तो दोनों का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करेंगे दोनों को, उसके बाद जो भी कॉमन आएगा मल्टीपल उस तरीके से हम निकालते हैं, लेकिन ये मेथड यूज नहीं करना है। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम यानी कि डिवाइड करके लाना है हमें। तो अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में क्या है, सिंस 867 इज ग्रेटर देन 255, हम देख रहे हैं कि 867 बड़ा है 255 से, तो अब हम क्या करेंगे, डिवाइड किससे करेंगे, 867 को डिवाइड करेंगे 255 से। अब देखो ये कितने बार जाता है, ये 3 बार जाएगा, हो जाएगा यहाँ पे 765, रिमाइंडर बचेगा 102, ये क्या बच गया, रिमाइंडर 102 बच गया। अब देखो जब रिमाइंडर 102 बच गया तो इसी रिमाइंडर से हम डिवाइड करेंगे 255 को अगेन। अब जब फिर डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, यहाँ पे 204 आएगा, फिर रिमाइंडर बच जाएगा 51 बच गया, फिर इससे डिवाइड करेंगे अब 102 को। अब फिर 102 को जब डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में 102 आ जाएगा, ये हमारे यहाँ पे कट गया, यानी कि रिमाइंडर 0 हो गया। तो फाइनली हमारा HCF आ गया 51। अब हम स्टेप्स लिख देंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं स्टेप, स्पेस कम होने की वजह से हम यहीं पे लिख रहे हैं, आप लोग नीचे से फ्रेश लिखना। स्टेप हमने क्या कर लिया था, सबसे पहले स्टेप फर्स्ट था हमारा, स्टेप फर्स्ट में हमने क्या किया था, 867 को डिवाइड किए थे हम 255 से, क्वोशिएंट आया था 3 और रिमाइंडर बचा था 102। देखो यहाँ पे लिखेंगे फिर सिंस आर नॉट इक्वल टू 0, तो अगेन हम स्टेप सेकेंड पे जाएंगे, स्टेप सेकेंड पे जाएंगे और अब क्या करेंगे कि 102 से डिवाइड करेंगे 255 को। 255 को जब डिवाइड किए हैं हम 102 से, क्वोशिएंट आया है 2 और रिमाइंडर बच गया 51। यही होता है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, और इसी को हम बार बार स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं। अभी देखो फिर लिखेंगे सिंस आर नॉट इक्वल टू 0, अभी भी रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया हुआ है, तो फिर अगेन हम थर्ड स्टेप की ओर जाएंगे। स्टेप थर्ड में क्या किए हैं, अब हम 102 को डिवाइड करेंगे 51 से, तो 102 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देख भी सकते हो 51 इंटू 2 और प्लस रिमाइंडर हमारा 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस आर इक्वल टू 0, तो अब हम आगे स्टेप नहीं ले जाएंगे, और किस चीज़ से डिवाइड होकर आ गया है वो 51 से। सो HCF of 867 and 255 is 51। समझ में आया है? आई होप कि ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ में आया होगा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम भी आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो आपको तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हो।